अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला। अमेरिकी फौज सदर निकोलस मादुरो और अहलिया सिलिया फ्लोरेस को उठाकर ले गई। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर मादुरो और उनकी अहलिया को अमेरिकी फोर्सेस ने बेडरूम से गिरफ्तार किया। अमेरिकी सदर का इक़्तिदार की मुंतकली तक वेनेजुएला के मामलात खुद चलाने का ऐलान कहते हैं कि वेनेजुएला की क़यादत के लिए मारिया कोरिना के नाम पर गौर करना होगा। मादुरो को न्यूयॉर्क में अदालत का सामना करना होगा। ऑपरेशन के लिए ज़मीनी, फ़ज़ाई, बहरी रास्ता इस्तेमाल किया गया। वेनेजुएला पर हमले में हमारे कुछ लोग ज़ख्मी हुए। अमेरिकी ऑयल कंपनियां वेनेजुएला में सरमायाकारी करेंगी। जो मादुरो के साथ हुआ वो दूसरों के साथ भी हो सकता है। अमेरिकी हमलों के नतीजे में वेनेजुएला का दारुल हुकूमत क्रॉक्स धमाकों से गूंज उठा। अमेरिकी फौज ने जंगी तैयारों और हेलीकॉप्टर्स की मदद से दिफाई हेडक्वार्टर्स और अस्करी बेसिस को निशाना बनाया। लड़ाका तैयारों की निचली परवाजें हमले ट्रॉक्स, मिरांडा, अरागवा और लागुएरा रियासतों में हुए हैं। शहरी खौफजदा। निकोलस मादुरो और अहलिया सिलिया फ्लोरेस पर न्यूयॉर्क की वफाकी अदालत में फर्द जुर्म आयद। वेनेजुएला सदर पर मनशियात और तबाहकुन हथियार रखने का इल्ज़ाम है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि वेनेजुएला के सदर पर 2020 में फर्द जुर्म आयद की गई थी। मादुरो वेनेजुएला के कानूनी सदर नहीं थे। मादुरो को बहुत पुरकशिश पेशकश भी की गई थी। सदर ट्रंप गेम नहीं करते, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सदर ट्रंप का वेनेजुएला के नायब सदर को बतौर सदर हल्फ दिलाने का दावा। वेनेजुएला के नायब सदर डेल्सी रोड्रिग्स का साफ इनकार। अमेरिकी फौजी कार्रवाई को जारियत करार दे दिया। डेल्सी रोड्रिग्स ने अमेरिकी हमले का जवाब देने के लिए खुसूसी दिफाई काउंसिल बुला ली। कहा कि मादुरो निकोलस चाहे अमेरिकी हिरासत में है, वो वेनेजुएला के वाहिद सदर हैं। वेनेजुएला दोबारा कभी किसी सल्तनत की कॉलोनी नहीं बनेगा। अमेरिकी सदर ने दावा किया था। वेनेजुएला के नायब सदर ने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से बात की है। अमेरिकी हमलों के बाद वेनेजुएला में कौमी इमरजेंसी का ऐलान। वेनेजुएला हुकूमत की अमेरिकी हमलों की शदीद मज़म्मत, फौजी जारियत करार दे दिया। वेनेजुएला के वज़ीर दाखिला का कहना है कि अमेरिकी फौजी कार्रवाई के बावजूद वेनेजुएला के अवाम डटे रहेंगे। ये हमारी पहली जंग नहीं है। हमलों के इख्तिताम पर फतह वेनेजुएला की होगी। वेनेजुएला हुकूमत के मुताबिक हमलों में शहरी और फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। कोलंबिया के सदर ने सरहद पर अफवाज तैनात कर दी। कोलंबिया ने वेनेजुएला में हमलों के बाद सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। क्यूबा का भी शदीद रद्द-ए-अमल। सदर मिगेल कहते हैं कि वेनेजुएला पर हमले मुजरमाना है। स्पेन, रूस, ईरान, दीगर मुल्कों की भी वेनेजुएला में अमेरिकी हमलों की मज़म्मत और मुल्की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खुली खिलाफवर्जी करार। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि वेनेजुएला पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी है। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले का कोई ठोस जवाब नहीं। यकीन है आलमी बरादरी इस हमले की मसम्मत करेगी। बरतानवी वज़ीर आज़म का हमले पर इज़हार ला ताल्लुकी। कियर स्टारमर का कहना है कि वेनेजुएला पर हमले में बरतानिया शरीक नहीं। आलमी कवानीन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। फ्रांसीसी सदर बोले वेनेजुएला में इक़्तिदार की मुंतकली पुरअमन होनी चाहिए और एडमिंडो गोंजालीस अबूरी अमल की क़यादत संभालें। वेनेजुएला पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी है। एक खुद मुख्तार मुल्क पर हमला करना जंग है। मेयर न्यूयॉर्क दौरान बमबारी का वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाइयों पर रद्द-ए-अमल। कहा कि वेनेजुएला सदर और उनकी अहलिया को न्यूयॉर्क की जेल में रखने का मंसूबा है। अमेरिकी कार्रवाई से न्यूयॉर्क में रहने वाले वेनेजुएला के शहरियों पर असर पड़ेगा। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का डोनाल्ड ट्रंप की वेनेजुएला पॉलिसी पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेस की इजाज़त के बगैर जंग छेड़ने का इख्तियार नहीं है। अमेरिका को वेनेजुएला चलाने या उसके वसाइल पर कब्जे का हक हासिल नहीं है। वेनेजुएला पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी है। अमेरिकी सदर का इक़दाम दुनिया को मज़ीद गैर महफूज बना देगा। मुल्की दिफाई सलाहियतों के फ़रोग़ में एक और अहम संग मील अबूर। पाक वज़ाइया का मुकामी तौर पर तैयार करदा तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। तैमूर
एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत का हामिल है। आईएसपीआर के मुताबिक मिसाइल ज़मीनी और बहरी अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। जदीद तरीन नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से आरास्ता तैमूर मिसाइल इंतहाई कम बुलंदी पर परवाज करने के लिए तैयार किया गया। मिसाइल दुश्मन के फ़ज़ाई और मिसाइल दिफाई निज़ाम से बच निकलने की भरपूर सलाहियत रखता है। सरबराह पाक फ़ज़ाइया की शानदार कामयाबी पर साइंसदानों, इंजीनियर्स और पाक फ़ज़ाइया की टीम को मुबारकबाद। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का तैमूर वेपन सिस्टम की कामयाब तजुर्बे पर खिराज तहसीन। पाक फौज का बरज़त पास खोलने के लिए स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन। कैप्टन असमद, सिपाही रिजवान, मशीन ऑपरेटर ईसा शहीद हो गए। जवानों ने सख्त मौसमी हालात और चैलेंजिंग ऑपरेशन के दौरान कुर्बानी दी है। बर्जल पास पर बर्फ हटाने के ऑपरेशन की क़यादत कैप्टन असमद ने की। कैप्टन असमद, 2 फौजी जवान और 1 सिविलियन मशीन ऑपरेटर बर्फ तले दब गए थे। अंतर कोशिशों के बाद चारों को बर्फानी तोदे तले निकाल लिया गया। कैप्टन असमद, सिपाही रिजवान और मशीन ऑपरेटर ईसा ने जाम शहादत नोश किया। 28 साल कैप्टन असमद का ताल्लुक लाहौर से है। बर्जल पास पर मशीनी के जरिए बर्जल पास को आमदोरफ्त के लिए खोल दिया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर दाखिला का पाक फौज के शहीदों की अजीम कुर्बानी को सलाम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चीन में बैठकर मुतहरिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान को टेलीफोन। यमन से मुतालिक सऊदी वज़ारत ख़ारजा के बयान का खैरमक़दम इसहाक डार ने ख़ित्ते की सूरत हाल को खुश उसलूबी से हल करने के लिए तमाम फ़रीक़ैन की कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का ख़ित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। इसहाक डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान से भी टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का ख़ित्ते में मुस्बत पेशरफ्त और बेहतरी के रुझान पर इत्मीनान का इज़हार। इसहाक डार की तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। मसाइल के हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी के जरिए फ़रीक़ैन की कोशिशों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज 7वीं पाक चीन वज़ीर ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग की सदारत करेंगे। स्ट्रेटेजिक डायलॉग में 2 तरफ़ा ताउन का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज से ओक्लाहोमा हार्ट हॉस्पिटल के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डॉक्टर नईम ताहिर की सरबराही में वक्त की मुलाकात। वज़ीर आला मरियम नवाज की इंट्राविस्कुलर सर्जरी के लिए जदीद तबी आलात की खरीदारी के लिए इक़दाम की हिदायत। पंजाब में अमराज क़ल्ब के लिए इंट्राविस्कुलर सर्जरी की जदीद तरीन टेक्निक मुतारिफ करवाने का फैसला। अमरीकन डॉक्टर्स सर्जरी के लिए डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देंगे। चिल्ड्रन, निस्तर और जिना अस्पताल के डॉक्टर्स को ट्रेनिंग की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया। मरियम नवाज ने जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी में अमराज क़ल्ब का जदीद तरीक़ाकार मुतारिफ कराने के लिए इक़दाम का हुक्म दे दिया। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात को साख मुतासर करने का केस। मुसलसल अदम हाजिरी पर वज़ीर आला KP के नाक़ाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद का सुहेल अफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने समात की। सुहेल अफरीदी के खिलाफ पीका एक्ट के तहत NCCI ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। केस की मज़ीद समात 17 जनवरी तक मुलतवी। कराची में ट्रैफिक हादसात में मजीद 2 जानें ले ली। बल्दिया इत्तेहाद टाउन में मिनी बस की टक्कर से 5 साला बच्चा दम तोड़ गया। हादसे के बाद मिनी बस का ड्राइवर मौके से फरार। बैंस कॉलोनी में ट्रैक्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार चल बसा। कराची में नए साल के पहले 3 रोज में हैवी ट्रैफिक के हादसात में अमवात की तादाद 5 हो गई। लाड़काना में पुलिस एहलकार की जानिब से मुबैना डाकों की हलाकत। तहकीकाती कमेटी ने पुलिस एहलकारों मुबैना डाकों के वरसा के बयानात कलमबंद कर लिए। तहकीकाती कमेटी वाक़े में मुलविस गिरफ्तार एहलकार अर्ज मोहम्मद का बयान भी रिकॉर्ड कर लेगा। तहकीकाती कमेटी 3 रोज़ में सिफारिशात मुरतब करके IG सिंध को अरसाल करेगी। हलाक मुबैना डाकू के वरसा ने पुलिस के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया।
कोई जनरेशन जी को सपोर्ट फराहम करने को तैयार नहीं है। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ने रहमान का तकरीब से खिताब कहा, हम सिर्फ तनकीद नहीं अमली जदोजहद करते हैं, नौजवानों को हुनर सिखाकर हक दिलवाएंगे। IT सेक्टर पाकिस्तान की रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। नौजवान बासलाहियत हैं, जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतर वसाइल फराहम किए जाएं तो मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन से गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदुखैल की मुलाकात। बलूचिस्तान की मौजूदा सियासी और समाजी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात का गवर्नर बलूचिस्तान की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार। सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम सियासी जमातों के दरमियान हमआहंगी को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। गवर्नर बलूचिस्तान ने चौधरी शाफी हुसैन के मुस्बत सियासी किरदार और सूबाई सतह पर काविशों को सराहा। जाफर मंदुखैल ने कहा कि पाक फौज की बदौलत बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आ रही है। MQM पाकिस्तान के कराची बचाव मुहिम चलाने का ऐलान। पाकिस्तान को बचाना है तो पहले कराची को बचाना होगा। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि शहर कायद के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया जा रहा है। कराची आज भी सिसक कर मुल्क के लिए खदमात अंजाम दे रहा है। मुल्क की तामीर और तरक्की भी कराची की तामीर और तरक्की पर मुनहसर है। सूबे के तमाम फैसले एक तरफा तौर पर हो रहे हैं। ईद चलान के जुर्मानों के जरिए कसर पूरी की जा रही है। सियासी जमातों और स्टेक होल्डर से मुलाकातें करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि सोहेल अफरीदी को कराची आमद पर प्रोटोकॉल देंगे, बर्गर खिलाएंगे। तासुब की आड़ में कराची को नज़रअंदाज किया जाता रहा। बिलावल भुट्टो की जानिब से कमान संभालने के बाद बेहतरी आई। रवां साल कराची में 46 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। नेमतुल्लाह खान और मुस्तफ़ा कमाल के दौर में असासे बेचे गए। खैबर पख्तूनख्वा में इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मुकाबलों में नाक़िस इंतजाम। तालिब इल्म हाई जंप के दौरान गिरकर जख्मी हो गया। अस्पताल मुंतकिल बनू से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म ने जंप लगाई मगर मैट्रेस कम थे, लड़का सीधा ज़मीन पर जा गिरा। सेक्रेटरी तालीम ने कहा है कि जख्मी तालिब इल्म की हालत खतरे से बाहर है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे हद निकाह कम होने पर मोटरवेज को मुतअद्दिद मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से गुटमोमिन, M3 लाहौर से मुल्तान तक बंद कर दी गई। मोटरवे M4 पर पिंडी बटियां से गुजरा अब्दुल हकीम से खानेवाल तक गाड़ियों का दाखिला बंद। कौमी शाहराहों पर हद निकाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तर्जमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद नज़ारे हसीन, सयाह पुरजोश। वादिय कलाम, बालाकोट, शोगरा और शारान में कड़ाके की सर्दी। चश्मे और आबशारें जम गईं। स्तौर और हुंजा में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। मिनीबर्ग और कमरी की वादियों में 2 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके भी शदीद सर्दी की लपेट में। मरी में भी सयाहों को कराश सर्दी इंजॉय करने लगे। साल 2026 के पहले सुपरमून का सुपर नज़ारा। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक चांद इस बार मामूल से 6 से 7% बड़ा और 10% ज़्यादा रोशन दिखाई दे रहा है। यह सुपरमून रवायती तौर पर वुल्फ मून कहलाता है।